ओलंपिक्स की तारीख बदलने वाले अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल वसूल कर लिया। कौमी हीरो ने 92.97 मीटर्स की जेवलिन थ्रो करके ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा। अवार्ड की खुसूसी तकरीब में कौमी तराने की धुन बजाई गई, सबसे लाली परचम बुलंद हुआ। पूरे पाकिस्तान ने अवार्ड वसूल करने की तकरीब देखी। फाइनल में अरशद नदीम की रफ्तार, ताकत, एंगल सब परफेक्ट रहे, कोई भी मद मुकाबिल ना पहुंच पाया। रिकॉर्ड तोड़ देने वाली दूसरी थ्रो के बाद तमाम फाइनलिस्ट हिम्मत हार गए। कौमी हीरो फाइनल में 2 बार 91 मीटर से जायद की थ्रो करने वाले पहले एथलीट। अरशद नदीम इनफरादी तौर पर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। कौमी हीरो अरशद नदीम की आज रात वतन वापसी फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। स्पोर्ट्स बोर्ड और इंतजामिया अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ। अरशद नदीम पेरिस से बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। ओलंपिक से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी भी बनेगा। कहा, जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा दिया। सिंध हुकूमत का भी अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और गुलकार अली जफर का 10-10 लाख रुपए इनाम देने का वादा। सदर पाकिस्तान मुस्लिम नून स्वीडन का 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मीर सखर ने कहा, अवामी ख्वाहिश पर अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाया जाएगा। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जश्न मनाने की वीडियो वायरल। अरशद नदीम की शानदार थ्रो देखते ही वज़ीर आज़म कुर्सी से उठ खड़े हुए और बाजू बुलंद करके कामयाबी का जश्न मनाया। मौके पर मौजूद राना मसूद ने भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कौमी हीरो अरशद नदीम को तारीख रकम करने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, उम्मीद है आप चैंपियन और लेजेंड बनकर पाकिस्तानी नौजवानों को उनके ख्वाबों पर यकीन करने की तरगीब देते रहेंगे। बड़ी प्राउड की बात है कि भाई आपकी कंट्री से कोई जा रहा है नेशनल लेवल पे, आपको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे गेम्स को ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक में जीते हैं वो, और ये 32 ईयर्स के बाद हुआ है इस तरह का। हमें उन पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि उन्होंने इस तरह की एक अचीवमेंट ली है। प्राउड तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज 32 ईयर्स बाद पाकिस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर। बिलाशुबा अरशद नदीम ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का हर शहरी अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। सैदपुर में 65 और कचहरी में 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह मज़ीद बुलंद। आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर, मरी, अटक, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कसूर, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों पर बादलों का राज। चित्राल, दीर, मानसेरा, एबटाबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में बूंदाबांदी, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। जिना अस्पताल रोड, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन और सीव्यू क्लिफ्टन में बूंदाबांदी। कारसाज और टीपू सुल्तान रोड पर हल्की बारिश। पाक चीन दोस्ती अब नई बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली के जरिए अपनी बरामदात में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में कारोबार करने वाली आलमी कंपनियों के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, चीनी सरमायाकारों की बड़ी तादाद की नुमाइश में शिरकत खुशाइंद है। बरादराना ताल्लुकात को मजबूत तजारती रवाबित में तब्दील करना है। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान की ज़रई बरामदात में $3 अरब का इजाफा हुआ, उसे $7 अरब तक बढ़ाना है। हदफ बड़ा है मगर नामुमकिन नहीं। दो तरफा ताल्लुकात को सीपैक के फेज़ 2 में मज़ीद तजारती और मुआशी ताल्लुकात की सूरत में तब्दील किया जाएगा।
मानो के पास 45 दिन है, मुआहदे से फिरने नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा, जब 42 दिन रह जाएंगे तो लाहौर में जलसा हो रहा होगा, 41 दिन रह जाएंगे तो दीगर शहरों में जलसे होंगे। अब यह मामला रुकेगा नहीं, कोई हमें दबाव में नहीं ला सकता। 45 दिन होते ही हम इस्लामाबाद में होंगे, हुकूमत को भागने नहीं देंगे। कहा, जालिम हुक्मरानों ने अवाम को जुल्म में जकड़ रखा है, हमने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया। हमने IMF और साम्राज्य इदारों से जान छुड़ानी है। कर्जों के निजाम से पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाकयात की तहकीकात बारे जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी से माजरत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया। बताया गया, 9 मई वाकयात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कंफ्यूजन का शिकार हैं, हर जगह मजे से मजे ले रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, बिलावल हुकूमत की नाकामी नजर आने पर बौखला गए हैं। बिजली 2 रुपये 64 पैसे बिलावल की इत्तेहादी हुकूमत ने ही महंगी की है। बलोचिस्तान हुकूमत का 77वां यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने का फैसला। सूबे भर में परचम कुशाई की तकरीबात होंगी, सकाफती तकरीबात और शानदार आतिशबाजी भी होगी। आज़ादी गोल्फ टूर्नामेंट, नेज़ाबाजी के मुकाबले और क्रिकेट टूर्नामेंट भी होंगे। 13 अगस्त की रात कोयटा के बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में रंग म्यूजिकल शो होगा। साहिर अली बग्गा, आयमा बेग, वहाब बुकटी, सोफिया कैफ और दीगर गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाकयात की तहकीकात बारे जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी से माजरत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया। बताया गया, 9 मई वाकयात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कंफ्यूजन का शिकार हैं, हर जगह मजे से मजे ले रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, बिलावल हुकूमत की नाकामी नजर आने पर बौखला गए हैं। बिजली 2 रुपये 64 पैसे बिलावल की इत्तेहादी हुकूमत ने ही महंगी की है। बलोचिस्तान हुकूमत का 77वां यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने का फैसला। सूबे भर में परचम कुशाई की तकरीबात होंगी, सकाफती तकरीबात और शानदार आतिशबाजी भी होगी। आज़ादी गोल्फ टूर्नामेंट, नेज़ाबाजी के मुकाबले और क्रिकेट टूर्नामेंट भी होंगे। 13 अगस्त की रात कोयटा के बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में रंग म्यूजिकल शो होगा। साहिर अली बग्गा, आयमा बेग, वहाब बुकटी, सोफिया कैफ और दीगर गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे।